अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कनाडा में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वाइट कॉलर जॉब जो मुझे मिली है। अभी मुझे करते हुए 6 डेज़ हो चुके हैं, अब आज इंशाल्लाह 7th डे होगा। तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है और कितना प्रोफेशनली कनाडा में काम होता है और अभी क्या चैलेंजेस हैं, उन्हीं के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। नए आने वालों के लिए जल्दी से सम अप कर देता हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ जो 4 बंदों पर मुश्तमिल है, मुझे इंक्लूड करके साल फरवरी 2023 में पाकिस्तान से कनाडा आया था ऑन पीआर वीज़ा। ठीक 6 महीने के बाद मुझे अपने प्रोफेशन में यहाँ पर जॉब मिल गई विदाउट एनी रेफरेंस और ऑल्सो विदाउट एनी कैनेडियन एक्सपीरियंस। मतलब वो जो सारे हमारे ख्यालात होते हैं कि कनाडा में अगर आपको प्रोफेशनल जॉब चाहिए तो आपको यहाँ पर पहले पढ़ना पड़ेगा। आपको यहाँ पर प्रोफेशनल जॉब चाहिए तो इधर कोई बंदा जो सही ओहदे पे हो आपको जब तक रिकमेंड ना कर दे तब तक आपको जॉब नहीं मिल सकती। तो जनाब मुझे मिल गई वैसी जॉब जैसी मैं चाहता था। माशाल्लाह कोई रेफरेंस नहीं लगा, मेरा कोई कैनेडियन एक्सपीरियंस भी नहीं था अपनी फील्ड में उसके बावजूद। हैविंग सेड दैट, जो जॉब है वो दैट इज़ ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर और उसमें बहुत से रोल्स आ जाते हैं। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भी, एडमिनिस्ट्रेटर भी, एस्टिमेटर भी और कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर भी। डॉक्यूमेंट कंट्रोलिंग भी खुद ही करनी पड़ती है यहाँ पर। और बहुत सारी जो जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं रिलेटेड टू डिफरेंट रोल्स, वो सारी एक ही में मर्ज होकर यहाँ पर हैं। मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ के सिस्टम को दुबई से, तो दुबई में देर वर फार मैनी मोर पीपल जो डिफरेंट चीज़ों के बारे में, प्रोजेक्ट्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखते थे। लेकिन यहाँ पर मल्टीटास्किंग है, एक ही बंदा मल्टीपल रोल्स करता है यहाँ पर, जिससे एक्सपीरियंस बहुत रिच मिलता है, नो डाउट। लेकिन देन बहुत इतना कुछ होता है करने के लिए कि थिंग्स डोंट गेट डन एट द एंड ऑफ द डे। हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं डिफरेंट सिटीज़ में कनाडा के, हमें साइट्स पर भी जाना होता है। पहले तो मैं जब तक जॉब नहीं थी अपने ही शहर में लिमिटेड था, लेकिन अब डेली ऑलमोस्ट किसी ना किसी साइट पर जा रहा होता हूँ। कोई नियाग्रा फॉल्स में होती है, कोई लंदन में होती है, कोई मिसिसागा में होती है, कोई कहाँ होती है, कोई कहाँ होती है। तो डिफरेंट एरियाज भी साथ में देखने मिल जाते हैं। एज फार एज द जॉब इज़ कंसर्न, वो शुरू होती है 7 बजे एंड इट गोज़ ऑन टिल 5 o'clock। नाउ दीज आर द ऑफिशियल टाइमिंग्स, लेकिन इतना सारा काम होता है कि समटाइम्स ख़त्म नहीं हो पाता। 5 बजे भी 5:30 तक भी चली जाती है बात, 5:45 तक भी चली जाती है। और द टॉप मैनेजमेंट बेसिकली अप्रिशिएट्स अगर आप 7 बजे से भी जल्दी आ जाएं, क्योंकि वो लोग खुद 4 बजे अपने ऑफिस में होते हैं। डेफिनेटली उनका तो खुद का बिजनेस है, इतने सारे उन्होंने प्रोजेक्ट्स लिए हुए हैं, बिड्स की हुई हैं, मजीद प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं वो, कि दे इट कम्स फ्रॉम विद इन दैम। उनके अंदर एक इनबिल्ट मोटिवेशन है कि वो जल्दी से जल्दी आएँ, क्योंकि अपने सारी चीज़ों को देखें, बिकॉज इट मीन्स मनी फॉर देम। बट फ्रॉम एन एम्प्लॉयज़ स्टैंड पॉइंट काफ़ी जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है अगर इतना ज़्यादा। ऑलरेडी अगर आप देखें तो कनाडा में हर जगह आपको 8 घंटे का वक्त मिलेगा, वर्क डे मिलेगा, लेकिन दिस इज 7 to 5 ऑलरेडी, इट इज़ 10 hours। और फिर उसके बाद भी टू बी एक्सपेक्टेड टू बी ऑन द साइट अर्ली एंड लीव लेट, सो दैट वो थोड़ा सा इट्स समथिंग दैट आई एम रियली स्ट्रगलिंग विद, विच इज काइंडली शोइंग ऑन माई probably showing on my face as well, क्योंकि मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि मैं रात को जल्दी सो जाऊँ। दैट्स वाई मैं अब इतनी ज़्यादा वीडियोस भी नहीं बना पा रहा। तो मुझे वक्त पर सोना ही है, क्योंकि मुझे बहुत ही सुबह सुबह उठना है और फिर मुझे ऑफिस पहुँचना है। एंड अभी इस वक्त इतना कुछ है सीखने के लिए, इतना कुछ है करने के लिए कि जो 10 घंटे मेरे ऑफिस में होते हैं उसमें आधे घंटे की ब्रेक होती है मील्स के लिए, लेकिन वो भी मेरी 10 to 15 मिनट्स की होती है। मैं जस्ट अपना काम दोबारा करने लग पड़ता हूँ, क्योंकि आई हैव टू डू एवरीथिंग।
मल्टीपल रोल्स मुझे करने हैं। दुबई में था प्रोक्योरमेंट, एक डिपार्टमेंट देख रहा था, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर्स हर साइट पर अलग अलग होते थे, एस्टिमेटर कोई और था हेड ऑफिस में बैठकर वो एस्टिमेशन करती थी टीम, इंजीनियरिंग टीम कोई और थी जो शॉप ड्राइंग्स प्रिपेयर करती थी, साइट इंजीनियर्स और थे, और प्लानर मैं था। मतलब डिफरेंट लोग थे जो जिन कामों को देखते थे। यहाँ पर एक ही बंदे को बहुत सारा कुछ करना है। मैं रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भी जनरेट कर रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट कंट्रोलिंग भी कर रहा हूँ, मैं कोऑर्डिनेशन भी कर रहा हूँ, मैं मैनेजमेंट भी कर रहा हूँ, मैं एस्टिमेशन भी कर रहा हूँ, मैं प्लानिंग भी कर रहा हूँ, मैं प्रोग्रेस ट्रैकिंग भी कर रहा हूँ, क्लाइंट्स और कंसल्टेंट्स के साथ मीटिंग्स भी कर रहा हूँ। तो इट इज़ अ वेरी 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 रिच एक्सपीरियंस, बट it is very very physically draining as well at the same time, but I cannot complain क्योंकि यहाँ पर पेमेंट्स वीकली होती हैं, हर वीक आपको पे किया जाता है। दुबई में तो ऐसे होता था कि एक दफ़ा आपने काम किया, सैलरी आपको अक्सर 2 से 3 महीने बाद आती थी। यहाँ पर एक महीने में एक बार नहीं बल्कि एक महीने में 4 बार सैलरी आती है, और बहुत अच्छी माशाल्लाह सैलरी देते हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इन अ वे आई फील ब्लेस्ड कि आई एम बीइंग पेड टू लर्न अ ट्रेड, नॉट अ ट्रेड, मैनी मैनी ट्रेड्स इन कनाडा, जो एक बार इंशाल्लाह मैं सीख जाऊंगा तो बाद में मैं उसको इससे कहीं हायर लेवल पर या कॉम्पनसेशन पर मैं बेच सकता हूँ, या कोई बहुत अच्छी और भी जॉब ले सकता हूँ। लेकिन ये इन इटसेल्फ इतनी अच्छी जॉब है कि माशाल्लाह मैंने अगर कोई और ना भी की, इसी के साथ भी लगा रहा तो भी it's going to be a wonderful thing. I understand human beings are very flexible and adaptable. शुरू में बहुत मुश्किल होता है अपने कंफर्ट जोन से निकल कर एक और सिस्टम को अडॉप्ट करना, लेकिन इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत रखी हुई है कि वो उसमें अकोमोडेट हो जाता है रूटीनली एक चीज़ करने से, और फिर वो उसके कंफर्ट जोन के अंदर आ जाती है। इट्स जस्ट लाइक प्लेइंग अ कंप्यूटर गेम, नीड फॉर स्पीड में भी जब एक नया बंदा खेलने लगता है, उसको ऑब्स्टिकल्स का नहीं पता होता, उसकी उंगलियां उतने अच्छे तरीके से नहीं चलती, गाड़ी बार बार टकरा रही होती है, एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं, लेकिन एक एक्सपर्ट नीड फॉर स्पीड प्लेयर जो एक महीना खेलता आया हो, उसकी उंगलियां ऐसे भाग रही होती हैं, उसको सारा रास्ता भी याद होता है कि ना तो उसकी गाड़ी टकराती है और वो बहुत जल्दी जल्दी लेवल्स पार करता जाता है। Likewise, I'm a new player in this company. The way the correspondences happen, कहाँ क्या चीज़ रखी जाती है, हर because everything means money. I cannot be wrong with even one value. तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हाँ, अकाउंटिंग का भी कुछ काम है हमारे पास ही। तो वो सारी चीज़ें सीखना कि कैसे एक्यूरेटली हों, किससे क्या बात करनी है, किस वक्त करनी है, किस प्रोजेक्ट के बारे में करनी, बिकॉज देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन एंड करेंटली आई एम लुकिंग आफ्टर प्रॉबेबली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 प्रोजेक्ट्स। तो काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड, वो अच्छा पे कर रहे हैं लेकिन एट द सेम टाइम वर्कलोड भी उसी हिसाब से है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इसमें मेरा कंफर्ट जोन डेवलप हो जाए, मैं जल्दी से जल्दी यूज़ टू हो जाऊँ सारे सिस्टम से, जो चीज़ें मुझे करनी होती हैं वो मैं कर पाऊँ। ये मैं समझ सकता हूँ कि मैं इवन 10 आवर्स की वर्क शिफ्ट में भी वो काम नहीं ख़त्म कर सकता, क्योंकि व्हेन देयर आर 5 प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन एंड यू आर लुकिंग आफ्टर सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल दीज प्रोजेक्ट्स, देन देयर इज़ नो वे that you can satisfactorily finish your jobs in a 10 hours work shift. वो अगले रोज़ पर जाती है चीज़ और फिर उस रोज़ के अपने काम होते हैं, एंड देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क दैट डज नॉट गेट डन। एक वो जो चीज़ होती है कि इंसान को लगे कि मैंने काम शुरू किया है, एट द एंड ऑफ द डे आई कैन फील अकम्पलिश्ड कि भाई मैंने सब कुछ कर लिया, वो चीज़ यहाँ पर हो नहीं सकती, मैंने इसको फिगर आउट कर लिया है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि टॉप मैनेजमेंट भी ये चीज़ समझती है, बिकॉज उन्होंने मुझे खुद कहा कि बिलाल, रादर देन डूइंग दिस के 10% दिस 10% दैट 10% दैट, यू डू वन थिंग बट 100%, get it out, get it done, get it out of the way, then start the new thing, then get it done fully, then get it out of the way, उसके बाद अगली चीज़ करो। क्योंकि वो भी समझते हैं कि बहुत सारा कुछ है करने के लिए, जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें फिर होती नहीं है। बट ठीक है, जो चीज़ें मैं कर पाता हूँ 100% वो तो मैं कर पाता हूँ, जो चीज़ें फिर उनको पूरा करने की वजह से नहीं हो पाती, वो फिर एक प्रेशर बिल्डअप होता रहता है। सो कंस्ट्रक्शन कंपनीज में कहीं ना कहीं ये प्रेशर का कल्चर हमेशा ही होता है। दुबई में भी इट वाज नो लेस। इट्स अ वेरी रगेड, रफ एंड टफ काइंड ऑफ इंडस्ट्री। जो भी इसमें आता है, दे गेट द हीट, द प्रेशर, स्पेशली समबडी एट द मैनेजरियल लेवल,
they cannot be loved. Like आप अगर इस किस्म के इंसान है कि आप कहें कि मुझे सब लोग प्यार करें या मैं सब की गुड बुक्स में हूँ, तो better not join construction industry, because no matter how good you do या जितनी भी आप effort put in करें, there are people who are going to talk about you when you're not there, in a negative way, because obviously आपने कुछ काम किए, कुछ आप नहीं कर सके, कुछ आपने किए अपनी आइडियोलॉजी से किए, उनके साथ मैच नहीं करते थे या उनके इंटरेस्ट सर्व नहीं होते थे. सो जस्ट rough and tough and rugged kind of person is required to do this kind of work, no matter what role you take up in construction industry. बहरहाल मैं ये चीज़ समझता हूँ, बिकॉज यही कल्चर मैंने दुबई में भी देखा था. बहुत प्रेशर होता था काम का. तो प्रेशर होता है तो तभी ऑब्वियसली, बिकॉज दिस इज नॉट स्मॉल मनी वी आर टॉकिंग अबाउट, दे आर मेकिंग मिलियंस डॉलर्स. तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर की बात होती ही है. अच्छी चीज़ ये है कि इंशाल्लाह वी आर नॉट गोइंग टू फॉल शॉर्ट ऑफ वर्क. स्पेशली कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस है, मज़ीद हाउसेस डेवलप होंगे, मज़ीद लैंड एरिया बिल्ड होगा, दिस इज लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस अवेलेबल. तो मैं समझ सकता हूँ कि वी आर नॉट गोइंग टू इंशाल्लाह फॉल शॉर्ट ऑफ वर्क. बस ये एक बार मैं सीख जाऊँ काम और मेरा कंफर्ट जोन डेवलप हो जाए, तो चाहे मुझे जितना भी प्रेशर लेना पड़े, भले एट द एंड ऑफ द डे सारे काम होते हैं नहीं होते, एटलीस्ट मुझे पता होगा जो मैंने किए वो अच्छे तरीके से किए हैं. दिस इज हाउ आई एम गोना टेक इट फॉरवर्ड. बट येस, आई फील ब्लेस्ड टू इवन हैव फाउंड दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज लोगों को तो सर्वाइवल जॉब्स भी मिलते हुए काफ़ी वक्त लग जाता है. मुझे सर्वाइवल जॉब भी काफ़ी आसान किस्म की मिली, और उसके बाद जो मेन जॉब है उसमें तो बहुत ही कुछ है करने और सीखने के लिए, और पे भी माशाल्लाह अच्छी है. तो बस ये है कि अभी मुझे फ़ौरन से सोना है, बिकॉज आई हैव टू मेक श्योर दैट आई गेट अप आफ्टर 4 आवर्स, और फिर मुझे नमाज पढ़ के बस निकलना होगा. तो नई रूटीन में एडजस्ट होते हुए मुझे, एज यू कैन सी, मेरी हालत से आपको लग रहा हो कि आई एम हैविंग अ वेरी टफ टाइम. फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं होता. जब मैं वापस आता हूँ, दे एक्सपेक्ट मी टू गिव देम टाइम एंड अटेंशन, बट आई एम सो worn down because of the all day long hectic routine के मुझे वक्त चाहिए होता है रिलैक्स करने के लिए. रिलैक्स करने के लिए क्या मतलब कि बस लेट जाने के लिए, लेकिन देन आई नीड टू गिव देम टाइम एज वेल. एंड देन उनको टाइम देने के बाद जो हाथ में आता है वो रात में 12:30 बजे से लेके सुबह 4:30 बजे तक है, विच इज़ नॉट सफिशेंट फॉर अ पर्सन जिसने 10 घंटे मजीद फिर काम करना हो. So this is very hectic, very genuine, very authentic personal narration of how it feels like to work in construction industry in Canada, assuming one of the senior management positions. Having said this, there's a lot to learn. Again, I'm not complaining. I'm thankful to God. अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी उसने दी है कि मैं इतना कुछ सीख पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ. थोड़ा सा ये लगा रहता है धड़का के या कहीं मुझे निकाल ही ना दे, क्योंकि ये चीज़ है कि निकाल दिया तो पिछली जॉब भी मैंने छोड़ दी. तो इफ़ आई एम लेड ऑफ देन आई सडनली बी इन हॉट वाटर्स. लेकिन बहरहाल दिस इज़ जस्ट एक वो अंदर का जॉब इनसिक्योरिटी. कोई भी इंसान जो जॉब पर होता है उसको कहीं पर भी दुनिया में हो रहती ही है. Other than that, there has been nothing such indication from the top management के इस तरह का कुछ भी. बस उनका ये है कि अच्छे से काम करो, सीखो और हमारे साथ लंबा लगे रहो तुम. मतलब कि even I heard her say, if you retire with us, like, do I look anywhere close to retiring? So she said कि if you retire with us, your pay is gonna increase like this and this and this and वो सारी चीज़ें. मतलब कि when they're talking about such things, and obviously they don't have plans of laying me off, but ये है माशाल्लाह कि हाँ अभी बहुत अच्छी पे है. There's a lot to learn. I think I'm getting repetitive. See you in the next video. Until then, Allah Hafiz.